जो नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि दिल्ली पुलिस ने भागा भागा के मारा, पकड़ पकड़ के मारा। लेकिन बात वही है कि क्या हमेशा वो पिक्चर सही होती है जो आपको दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे? आपको पता नहीं है कौन सा नैरेटिव कहाँ से पंप हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो सोचनी पड़ती हैं कि अचानक से कोई चीज़ कैसे सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्लड होने लगती है और हमें पता तक नहीं चलता और वी फॉल फॉर इट। तो लेट्स स्टार्ट। एंड हमारा पहला पॉइंट होगा कि स्टेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली किसके ऊपर? वायलेंस के ऊपर। डेमोक्रेसी में स्टेट का ही मोनोपोली होता है वायलेंस के ऊपर, क्योंकि अगर स्टेट वायलेंस कंट्रोल करना छोड़ दे तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहती, वो मॉबोक्रेसी हो जाती है, उसको मॉब चलाने लगता है। सेम जैसे ये सोच रहे थे कि पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहाँ पे कुछ होगा एज इन बहुत सारी बातें होती हैं उसमें कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं उस क्राउड में। क्योंकि स्टूडेंट्स का नाम लेके वहाँ पे ऐसे बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि काम खराब करना चाहते हैं। कितने कितने परसेंट मैं स्टूडेंट मानूं कि वहाँ पे कितने परसेंट स्टूडेंट होंगे? मैक्स टू मैक्स 20-30%, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे वहाँ पे। बिकॉज जिनको पता है कि पॉलिटिकल गेम कैसे चलता है, जो थोड़ा बहुत भी इस चीज़ को समझते हैं, वो फट्टे खाने के लिए वहाँ नहीं आने वाले। और एक बेसिक सी चीज़ है, इनको ये चीज़ समझ में लोगों को आती है कि जब आपके पास परमिशन नहीं है, परमिशन 20 जून के आसपास की थी, दिल्ली पुलिस आपको फिर भी और 1 महीना बैठने देती है। उसके बाद आप सोचते हैं कि चलो पार्लियामेंट चलते हैं, वहाँ जाके कुछ करेंगे। पार्लियामेंट है, अपने पापा का गार्डन नहीं है वो, कोई भी चला जाएगा। कोई जाके वहाँ फट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? फिर कोई ऑपोजिशन का लीडर उस चीज़ पे बात करने नहीं आएगा कि हाँ भाई कोई फट गया, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिर सो सॉरी हो जाएगा, फिर मोदी को गाली देंगे कि अरे सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाई, ऐसे कैसे, 56 इंच का सीना कहाँ गया, ये वो 75 तरीके की बातें होंगी। और ये वही जगह है जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिशियन हो, सब सब बेकार ही, सब एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनको फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स मर रहे हैं जी रहे हैं, इनको वाकई फर्क नहीं पड़ता है। बट करना है तो यार बीजेपी ऑफिस के जाके सामने जाके करो। किसी इंस्टीट्यूशन को आग लगाना मतलब क्या चाहते हो आप लोग? मैं बहुत सारे वीडियोस अटैच करूंगा शायद इसमें। लोग बस नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। मैं जब ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि बांग्लादेश जमाते इस्लामी से भी सपोर्ट आने लगा है, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे लोग कितने अंधे हो सकते हैं, कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई अगर मूवमेंट है उसको ओपनली पाकिस्तान और बांग्लादेश और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं तो हाउ ऑर्गेनिक इट इज़। सोशल मीडिया पे नैरेटिव पंप करने के लिए इतना पैसा पंप किया जाता है, इतना पैसा पंप किया जाता है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? अभिजीत के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है भाई, ना ही आम आदमी पार्टी वाले इतना पैसा, आम आदमी पार्टी वाले इतना पैसा नहीं लगा सकते। कहाँ से आ रहा है भाई पैसा? इन्फ्लुएंसर्स को 50,000 60,000 रुपये दिए जा रहे हैं, कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? और मतलब आप समझ रहे हैं कि ये फ्लो कहाँ से आ रहा है, नल नल कहाँ चल रहा है? पीसफुल प्रोटेस्ट करके ले गए बच्चों को वहाँ पे, बहुत सारे फिर नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए। हाईजैक तो हो ही जाता है ना, मूवमेंट हाईजैक करने में कितना टाइम नहीं लगता है। वहाँ पे 40-40 साल के लौंडे घूम रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम स्टूडेंट हैं। उनको उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट मर रहे हैं या जी रहे हैं। उनको अपना काम निकालना था, वो करके चले गए। कोई पेपर स्प्रे मार रहा है पुलिस वालों पे और वो सोच रहे हैं कि नहीं भाई आप पार्लियामेंट आओ, हम पे पेपर स्प्रे मारो, हम आपकी आरती उतारेंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे आपके ऊपर, आपको बढ़िया गुलाब जामुन खिलाएंगे। अरे नहीं भाई, पुलिस वाले फट्टे बजाएंगे। 20 तारीख को परमिशन खत्म हो चुकी थी, 20 जून को, लेकिन अगर आप उसको 1 महीने और ज़्यादा लेके चल रहे हैं, पुलिस वाले आपको फिर भी वहां से नहीं हटा रहे हैं। उनको कूटना होता वो 20 तारीख को कूट चुके होते पिछले महीने। बट जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना और पार्लियामेंट पे मार्च करना दो अलग बातें हैं। ये हमारे इंटरनेट के बुद्धिजीवियों को समझ में आने लायक बातें नहीं है, क्योंकि उनको 30 सेकंड के रील के अलावा चीजें समझ में नहीं आती। उनको बस ये लगता है कि 30 सेकंड में उनको पूरा ज्ञान मिल जाए और उससे हम फिर क्रांति करने निकल जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वट अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? उस पर कोई बात नहीं करता। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो भी छात्र 14, 15, 20 जितने भी मरे हैं, जितने का भी आंकड़ा ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि हर दिन ये बदल देते हैं, उन सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। बट इंडिया में रोज लगभग 40 लोग, मतलब 40 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं साल के, लगभग 14,400 के आसपास। वो स्टूडेंट्स नहीं है, उनकी बात नहीं है। मॉनिटरी कंपनसेशन देना एक अलग बात है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना दूसरी बात है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और फिर रही बात इसकी कि मारा क्यों, पुलिस वाले पिछले 4 दिन से तुमको बोल रहे हैं कि भाई मत आना यहाँ पे, आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है।
तो जब आप पार्लियामेंट जाएंगे विदाउट परमिशन तो क्या मिलेगा आपको? क्या एक्सपेक्ट करके जाते हैं आप? रेड कार्पेट वेलकम, वो तो मिलने से रहा। तो वही बात है ना कि फिर क्या मिलेगा आपको? देर आर वीडियो जिसमें पुलिस अनाउंस कर रही है कि मत करिए मत करिए मत करिए, बैरिकेड्स मत तोड़िए, पत्थरबाजी मत करिए, बैरिकेड्स मत तोड़िए, पत्थरबाजी मत करिए। लेकिन कितना, कोई कितना मना करे? वहां पे स्टेट वायलेंस यूज करेगी। अब कितना यूज करना है ये डिबेटेबल, क्योंकि जिस तरीके से कूटा गया, कुछ लोग तो डिजर्व करते थे, लेकिन वहां बच्चे थे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो डिजर्व नहीं करते थे, और वो कुटते हैं पॉलिटिक्स की वजह से। वो भोले भाले बच्चे जो एक्चुअली कॉज लेके आए थे, वो डंडे लेके जा रहे हैं, वो जख्म लेके जा रहे हैं। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, ये जो पेड इन्फ्लुएंसर एंगल है इस पूरे नैरेटिव का। एवरीवन, मेरे तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे अनफॉलो तक कर दिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं है, बट मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपने आप को ई पॉलिटिकल बताता है, जिसको दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं है, अगर मैं उससे एक बेसिक सी चीज़ पूछ लूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट सर्टेन टॉपिक, उसको घंटा पता नहीं है, बट वो पागल हुआ पड़ा है पिछले 10 दिन से। अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, अचानक से कंट्री का सिस्टम चेंज करने से कैसे दिमाग में आ गया, और आ भी गया तो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे? वाई ओनली इमोशनल ब्लैकमेल कि भाई अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो तुम बेकार आदमी, तुम्हारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। यार बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे को तो वैसे भी प्रॉब्लम होगी यार, मेरे बच्चों को तो वैसे भी समस्या होने वाली। तुम अभी मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हम पहले से मांग रहे हैं, हम दिसंबर से लगे हुए हैं, जनवरी से लगे हुए हैं, जब यूजीसी गाइडलाइन आई थी और कोई नहीं था पूछने वाला, हमको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, हमने प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन भी मांगा था, किसी ने परमिशन नहीं दी, और हम चुपचाप बैठ गए, ना कि रोड पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया कि आज संसद फूंक देंगे। कर सकते थे, भीड़ है, लेकिन वी चोज नॉट टू, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारा देश है, हम आग नहीं लगा सकते, और भीड़ का कोई फेस नहीं होता है, सिंपल एज दैट। तुम 100 लोग लेके जाओगे, तुम्हारे 20 लोग उसमें से गायब हो जाएंगे, और 20 कोई ऐसे घुसेंगे जो कि तुमको लाठी बजवाने का कारण बनेंगे, और तुम उस चीज को रोक नहीं पाओगे। और अगर कोई ये सोचता है ना कि ये जो प्रोटेस्ट था ये प्योरली स्टूडेंट लेड था, तो बेवकूफ़ आदमी। और अगर ये कोई सोचता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये प्योरली पॉलिटिकल पार्टी लेड था, तो वो भी बेवकूफ़ आदमी। ये 60-40 70-30 चल रहा था, और फिर इन्होंने गलती ये कर दी कि भाई इन्होंने ऐसे लोगों को स्टेज देना शुरू कर दिया जो कि इनको नहीं देना चाहिए था। एट द एंड इनका कॉज खत्म हो गया, वो कॉज इनका सिर्फ मन में रह गया, ऑन ग्राउंड नहीं आ पाया। क्योंकि सब जानते हैं कि 20 तारीख को आने वाली भीड़ कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्योंकि आप लोग पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए, 500 लोग नहीं आते हैं, बट एक दिन में अचानक से इतने लोग कहाँ से लाए जाते हैं? एवरीवन नोज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। एंड रिगार्डिंग पुलिस ब्रुटैलिटी, ठीक है, वी हैव डिजिटल एविडेंसेस, जितने भी पुलिस वालों ने आउट ऑफ द वे जाकर एक्सेस लॉ यूज करके अगर किसी को कूटा है, तो भाई हेल्ड हिम अकाउंटेबल, गो टू कोर्ट्स, यू हैव ह्यूमन राइट्स कमीशन। लेकिन उसमें भी बात है ना कि आप लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, कि आप पुलिस वाले के आंख में पेपर स्प्रे मारते हैं, आप पुलिस वाले के हेलमेट में इतनी जोर से पत्थर मारते हैं कि अगर वो हेलमेट नहीं होता तो बेचारे का मुंह नहीं होता, तो फिर लाइन भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कौन कितनी जगह तक सही है और कहां रेड लाइन है, कहां क्रॉस हो रही है। गलत जिसने भी किया है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, बट व्हाट आर दी वेज? और फिर एक बात है कि ऑनलाइन सर्कुलेशन हो रहा है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का पर्सनल डिटेल्स, उनकी आईडीज, उनके एड्रेसेस, डिस्कॉर्ड सर्वर, और हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर से और एक बात याद आई कि डिस्कॉर्ड सर्वर पे लोग कह रहे हैं कि एक आध को मार ही देते हैं, कि जब तक 2-4 मरेंगे नहीं तब तक और प्रेशर नहीं आएगा, तो प्लीज कोई मर जाओ, या तो मर के आएंगे या मार के आएंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। तो जब आपकी टीम में ये डिसाइड हो जाता है ना कि वहां जाके करना क्या है, तो फिर रिजल्ट के लिए भी उस हिसाब से तैयार होना पड़ता है। और पिस्ता कौन है इसमें? जिसने आप पे भरोसा किया था, थोड़ा ही सही लेकिन भरोसा किया था उसने। ऐसे लोग थे, भोले भाले लोग थे वहां, जो अब रो रहे हैं कि इन लोगों ने पत्थर चला के गलती की। और जिसने भी पत्थर चलाए हैं, जिसने भी गाड़ियां फूकी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया है, उनकी ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम्स आ रही है, फिंगरप्रिंट्स उठाए जा रहे हैं और डिजिटल फुटप्रिंट्स भी उठाए जा रहे हैं, एक को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वो कहीं भी हो भाई, दिल्ली पुलिस तुमको इंडिया के हर किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगी, और तुमको तो स्पेशली ढूंढ के निकालेगी।
तो जस्ट बी रेडी फॉर इट। तुमको अगर लगता है कि तुम कोई एग्जाम में बैठ पाओगे या फिर तुम्हारा वैसे भी तुम ये जो हरकतें कर रहे हो तो इससे लगता नहीं है कि तुम वो जो लाइन के उस पार जाना होता है कि जहाँ पे आप यूनिफॉर्म में होते हैं या फिर आप कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली सर्विस कर रहे होते हैं या फिर कोई भी ऑफिसर लेवल रैंक पे जाते हैं, वो लगता नहीं है कि आप इतना कुछ कर पाएंगे। एट द एंड बात यही है कि अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी यूनिवर्सल। आप वो विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है कि अ डेविल कैन रिसाइट स्क्रिप्चर्स टू प्रूव देयर पॉइंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट उठा के ये नहीं बोल सकते कि हाँ दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, बट उसके अगले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं जो कि आप फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वो किताब जो आप लहराते रहते हैं दिन भर, या तो वो खाली है या तो आपने कभी उसको पढ़ा नहीं। जो पढ़ता है वो जानता है। लीडर्स जानते थे कि परमिशन नहीं है, बट स्टिल उन्होंने क्राउड को वहां तक भेजा क्योंकि उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, कितने कुटने वाले हैं। तो कुटेगा कौन? आम जनता। जो भेड़चाल में चल रहे हैं वो कुटेंगे। इतना बड़ा देश है, बहुत जगह प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। देयर मे बी वन रीजन, FCRA अमेंडमेंट बिल। सबकी फंडिंग बंद होने वाली, सब जो पैसे लेके मन चाहा यूज करते हैं। सोनम जी की बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड हैं। वो क्यों हैं वो सोनम जी बताते नहीं हैं। NGO के और पर्सनल अकाउंट्स भी अनडिक्लेयर्ड हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अगर आप फंडिंग लेते हैं तो आपका अकाउंट क्लियर होना चाहिए, डिक्लेयर्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि बांग्लादेश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई पता नहीं हमारे देश के बच्चे कब समझेंगे। और बात यह है, लोगों को लगता है ना यार कि 2000, 10,000, 15,000, 20,000 जेन जी आ गए रोड पे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, यही फेस है। नहीं यार, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हम जैसे जिनको पता है कि पॉलिटिकल रियलिटी कैसे होती है, दे चोज नॉट टू गो देयर। वरना फिर ये होता है ना कि वन वर्सेस वन की बात आ जाती है। और तुम सब एक ही हो यार, हम सब एक ही हैं। इट्स जस्ट अबाउट पॉलिटिकल नैरेटिव्स। तुम कहाँ बह रहे हो? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं। किताबों से प्रेम करो, पढ़ना शुरू करो। बोरोड ओपिनियन से जीवन नहीं निकलता है। बोरोड ओपिनियन के चक्कर में फट्टे पड़ेंगे, लाठियां ही खानी पड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। किसी चीज का 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाए तो हवा टाइट हो जाती है तुम्हारी, स्थान विशेष में दर्द होने लगता है। बेसिक्स क्लियर को करो अपने। बहुत कुछ है यार, बस बाकी तो ठीक है। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये जो भी है ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है।